एक एक कार्यकर्ता जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में है वो इस तरीके से है कब बीजेपी का दरवाज़ा खुले और हम बीजेपी के अंदर ये अटकलें चल रही थी कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत नहीं हुई है, उन्होंने कांग्रेस को नकारा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे यहाँ पर हमारी पैंथर पार्टी हो, यहाँ कहीं भी चुनाव में आपको देश के अंदर 4 राज्यों में जो हमारी जो जीत हुई वहाँ आम आदमी पार्टी की बड़ी, मैं समझता हूँ कि शर्मनाक हार हुई। जय माता दी। नवरात्रों की सभी देशभक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जुड़ चुके हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के साथ। मैं हूं अरुण शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं इस समय भाजपा के पवन खजूरिया जी, और हम इनका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत करते हैं। सर नमस्कार जी। नवरात्रों की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। अच्छा पवन जी, पहले तो हम बात करना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द इसी महीने हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी जम्मू आ रहे हैं, और क्या कुछ खास है, क्या कोई क्या गिफ्ट वगैरह मिलने वाला है जम्मू कुछ? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए एक से बड़ा एक तोहफा लगातार हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है 24 तारीख को उनका आगमन जम्मू में होगा। हमारे जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंच सरपंच हैं, उन सबसे वो मिलेंगे और पंचायती राज एक्ट को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है कि आज पूरे समाज के अंदर सब लोग एक अच्छा नेतृत्व करते हुए अपने स्थानीय समस्या का समाधान खुद कर रहे हैं। अच्छा पवन जी, हम बात करेंगे कुछ और मुद्दों के ऊपर। जैसे मैं बात करूंगा कि जो महंगाई है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो विपक्ष है रोज़ कोई ना कोई बहाना लेकर स्ट्राइक वगैरह कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं और गैस के दाम बढ़ गए हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए कि ये दाम बढ़ रहे हैं, क्या कारण है जी सर? देखिए, जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा देश के अंदर जो संकट पिछले समय चला, कोरोना काल, उस कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया के अंदर एक हाहाकार मचा था। और कई ऐसी कंट्री जो बड़ी डेवलप्ड कंट्री थी, वहाँ क्या स्थिति रही सब लोग मीडिया के माध्यम से सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है हम एक डेवलपिंग कंट्री थे, उसके बावजूद नरेंद्र भाई मोदी जी का एक मजबूत नेतृत्व ने एक ऐसा काम किया जिससे आज हम आपस में रूबरू हो रहे हैं। मुझे लगता है ये जो एक टेम्परेरी फेज़ कई बार आता है सामने, आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस देश का हर एक नागरिक, देशभक्त नागरिक आज चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे, और मुझे लगता है दुनिया के अंदर आज हमारा देश जो है वो एक नंबर 1 पर पहुँचने जा रहा है। अच्छा पवन जी, अगर बात करें तो हम जो पिछले दिनों इलेक्शन हुई, 4 राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की, और लेकिन पंजाब में उस तरह का नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। बड़ी बड़ी रैलियां भी हुई भाजपा की ओर से, लेकिन जीत नहीं पाई। आम आदमी पार्टी जो छोटे स्तर की थी, दिल्ली में उसने 3 बार जीत की और अभी पंजाब में फतेह हासिल की है। लेकिन उसके बाद अब जम्मू में देखा जाए तो एक हवा सी चलने लगी है। पहले लोग भाजपा में जा रहे थे, काफ़ी देखा हमने, एनसी को छोड़ के भाजपा में आ गए, कुछ और पार्टियों को छोड़ के भाजपा में आ गए। लेकिन अब जो लोग हैं अपनी पार्टियां तोड़ के छोड़ के अब आम आदमी पार्टी में जाने के चक्कर में है। तो क्या लगता है कि कोई आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में भी कुछ करिश्मा कर पाएगी? देखिए, जो आपने कहा कि देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 राज्यों में प्रचंड जीत हमने हासिल की है। मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसा मजबूत नेतृत्व जो आज देश के अंदर काम कर रहा है, चाहे हमारी पार्टी का नेतृत्व हो, चाहे हमारे भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी एक सहयोगी के नाते जो मंत्री काम कर रहे हैं वो हो। लेकिन मेरा मानना है कि चारों राज्यों में जिस प्रकार से हमारी प्रचंड जीत हुई है, उसका सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि उनकी एक अच्छी नीति जो जनता के हित में है उसको लोगों ने स्वीकार किया। ये जो अभी आपने एक बात कही कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन रही है, आप कह रहे हैं, तो उसने बहुत बड़ी जीत की। और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बड़ा विस्तार हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कहना गलत होगा जो आपने कहा, और मुझे इसको थोड़ा सा दुरुस्त करना है जी। मेरा मानना है कि देश भर के अंदर 4 राज्यों में जो हमारी जो जीत हुई, वहाँ आम आदमी पार्टी की बड़ी, मैं समझता हूँ कि शर्मनाक हार हुई है। पहले आप इसको ले लीजिए। पंजाब की जो आप बात कर रहे हैं,
पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कभी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ा। वहाँ मात्र हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ते थे, क्योंकि वहाँ पर अकाली हमारा गठबंधन था, अकाली वहाँ पर चुनाव लड़ते थे और ज़्यादा सीटों पर कवर वो करते थे। भारतीय जनता पार्टी मात्र 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पंजाब के अंदर एक चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने का एक प्रयास किया है। मुझे लगता है जब भी कहीं नई जगह पे हम अपने संगठन की रचना करेंगे, चुनाव लड़ने जाएंगे, तो कई बार वहाँ पर दिक्कतें आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस मजबूती के साथ हमारा वोट बैंक बढ़ा है पंजाब के अंदर, आने वाले समय में निश्चित तौर पर पंजाब में हमारी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की आपने बात की, वहाँ पर सीधे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कांग्रेस के प्रति था, और मैंने कहा कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत नहीं हुई है, उन्होंने कांग्रेस को नकारा है। भारतीय जनता पार्टी पहले थी ही नहीं, आम आदमी पार्टी वहाँ पहले काम कर रही थी। लेकिन मेरा मानना है कि वो आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता अपने आप में इस भ्रम में रहकर जिए कि हमारी जीत हुई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलतफहमी में होंगे। जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, और आज जनता ने पूर्ण विश्वास करते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलने का पूरे दिल से मन बनाया है। आज लगातार कोई भी हमारा जिला हो, वहाँ निचले स्तर पर मुझे लगता है एक एक कार्यकर्ता जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में है, वो इस तरीके से है कब बीजेपी का दरवाज़ा खुले और हम बीजेपी के अंदर एंट्री करें। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई राजनीतिक दल आए और कई राजनीतिक दल चले गए। लोग भूल जाते हैं कि थोड़ी देर के बाद यहाँ क्या हुआ। लेकिन आने वाले समय में मैं निश्चित तौर पर ये बताऊंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर नीति है, जिस तरीके से जनता के हित में काम हो रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी जो योजनाएं हैं बड़े योजनाबद्ध तरीके से वो लागू हो रही हैं, वो सीधे तौर पर जनता उसका लाभ ले रही है। जैसे आयुष्मान भारत अपने आप में एक कितनी बड़ी योजना है। जिस घर के अंदर कोई आदमी बीमार हो जाता है, वो परिवार जानता है कि उस पर क्या बीती है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर एक अकेला राज्य ऐसा है यहाँ पर 100% ये कवर किया है कि यहाँ पर आयुष्मान भारत का सब लोग उसका लाभ ले सकते हैं, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे एक छोटा अधिकारी हो। मुझे लगता है हम सब लोग उससे भली भांति परिचित हैं कि एक के बाद, चाहे वो हमारा एजुकेशन सेक्टर हो, हमारे हॉस्पिटल की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, एम्स की बात हो, IIM की बात हो, IIT की बात हो, मुझे लगता है हर सेक्टर में हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से हमारा विकास किया है, मुझे लगता है आज जन जन के अंदर इस तरीके से आवाज़ निकली है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में बड़ी मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी। अच्छा पवन जी, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी हों, पिछले दिनों काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्या ऐसी कोई बात हुई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आने को हर कोई तैयार है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जो छोटी हैं, जहाँ पर रीजनल पार्टीज़ हैं, कई ऐसे नेता हैं वो लगातार संपर्क बनाए थे कि हम सब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक दल बना है, और मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पर काम हम सब लोग करते हैं, उसमें पहले ये अटकलें चल रही थी कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो उनका निजी फैसला है, उस पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन आने वाले समय में यह निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे यहाँ पर हमारी पैंथर पार्टी हो, यहाँ कहीं भी चुनाव में आपको दिखेंगे नहीं। ये बिल्कुल किस तरीके से जनता इनको पछाड़ेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अंत में पवन जी, हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है उसको आप क्या मैसेज दोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, मैं जम्मू कश्मीर की जनता से आग्रह करता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी जिनके ऊपर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नारा जो दिया है, सबका साथ सबका विकास, और हम सब लोग करेंगे सबका प्रयास, और जनता में आज हो रहा है पूर्ण विश्वास। मुझे लगता है इसी नारे के साथ हम सब लोग एकजुटता का संदेश देते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलने में जो पूर्ण विश्वास हमने पहले भी जताया, आगे भी जताएंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार बनेगी और जनता के हित में बनेगी। जी शुक्रिया। तो ये थे पवन खजूरिया जी,
भाजपा के दिग्गज नेता हैं उधमपुर से, और अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर इनको जानता है। हम इनकी बातों से सहमत है जिस तरह से इन्होंने बताया है कि भाजपा ने क्या क्या कार्य करवाए हैं। फिलहाल हम चाहते हैं कि भविष्य में भी जम्मू कश्मीर को इसी तरह की सौगातें मिलती रहें। अगर प्रधानमंत्री जी जम्मू आ रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि कुछ और नया हमारे जम्मू की जनता को मिले, कश्मीर की जनता को मिले। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।